हाँ तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानिंग क्लासेस में उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और सही ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम आज 10 क्लास का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज स्टूडेंट फ्रेंड की किताब है, उसके एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 8.8 का। ठीक है, आज हम थोड़ा बेसिक से जानेंगे। ठीक है, और जो कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, तो आज हम इस चीज के बारे में आज हम फोकस करते हैं। तो आज जो बच्चा लोग अगर अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, क्योंकि वो तीनों वीडियो अगर देख के आइएगा तो ये जो पार्ट 4 है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। क्योंकि आज हम मैथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से मैट्रिक बोर्ड पूछा जाता है, मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है, किस तरीके से सवाल दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे प्यारे बच्चे लोग, आप लोग से यही गुजारिश है कि जो चीज हम बताते हैं वो चीज ध्यान से आप पढ़ करिए। ठीक है ना? ठीक है प्यारे बच्चे लोग, आज हम ये चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ठीक है, तो ये सवाल में क्या कह रहा है, एक प्रश्न हम यहाँ पास लिए हैं कुछ। ठीक है, तो क्या प्रश्न कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखो, मान ज्ञात करें या निकाले, है ना, कुछ भी मतलब, या इसका क्या होगा इसके बारे में पूछा जाता है, इससे आपको डरना नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चे लोग, तो इसका मान ज्ञात करना है हम लोग का। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको निकालते हैं, ये इसका कैसे किस तरीका से बनता है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं इस तरीका से। सबसे पहले यहाँ पास हल लिख लेना है। ठीक है ना, सबसे पहले नीचे इसका क्या करना है, हल लिखना है। इसका हल लिखने के बाद जैसे लिखा हुआ है उस तरीका से हम लोग का उतार देना है। ठीक है ना, इस तरीका से हम लोग उतार देंगे, बहुत आराम से सीखेंगे, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीका से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम बताए थे प्यारे बच्चे लोग कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा का जहां पर कुछ भी रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो चीज हम बता दी है उस तरीका से आप पढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समझने में अगर दिक्कत होता है तो आप हमको जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा हर चीज, मतलब जो भी दिक्कत होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप हमसे बताइएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम जो जो बताते हैं उसको ध्यान से आप समझते जाइएगा। थोड़ा देर के लिए 10-15 या 20 मिनट के लिए आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर सिर्फ फोकस कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब आपको जब फार्मूला याद रहेगा तो और अच्छी तरीका समझ में आएगा आपको। ठीक है ना प्यारे बच्चे लोग, तो आज क्या कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं आज के क्लास में। जो बच्चा फार्मूला याद करके आया हुआ, जो देख के आया हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थीटा के पास कुछ भी अगर आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि साइन थीटा जो है, याद रखिएगा, साइन थीटा का जो मान होता है इसका क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, P/H होता है। इस तरीका से लिख देना है। ठीक है ना, हम अपना रूल्स बता रहे हैं, इस तरीका से बनाना है, P/H होता है। ठीक है, तो P/ इसका मान बैठा देना, साइन थीटा पहले क्या करना है, हल लिखना है, हल लिखने के बाद इसको उतार देना है। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, तो जो लिखा वही चीज को उतार लेना है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लिख लिए। ठीक है, तो साइन थीटा का हम क्या किए, इसका मान होता है P/H। अब देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो में, या तो पार्ट 2 का वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें हम बताए हैं। ठीक है ना, तो साइन थीटा का मान जो होता है P/H होता है, और P/H के बराबर क्या दिया प्यारे बच्चे लोग, तो 4/5 दिया हुआ। ठीक है ना, क्या दिया हुआ, 4/5 दिया हुआ। आप यहाँ पर अंदाजा कर सकते हैं कि ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो ये P का मान हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इसके सामने है तो ये P का मान हो जाएगा, और ये इसके सामने है तो ये H का मान हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग का। ठीक है ना, तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, तो ये P का मान पता हो गया और H का मान पता हो गया। ठीक है ना, तो अब बताइए, आप ही लोग बताइए P का मान और H का मान। तो अब बताइए समकोण त्रिभुज में हम भुजा कितना बताए थे, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में भुजा कितना बताए थे, ये थोड़ा सा याद करिएगा आप लोग, और जो बच्चा का पढ़ के आया होगा उसको बिल्कुल याद होगा। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री के सामने कोण जो बनता है इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और जो यहाँ बनता है इसको बोलते हैं हम लोग P बोलते हैं, और जो यहाँ बनता है इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज के बारे में फोकस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या क्या चीज का मान दिया हुआ है। इसमें आपका पता मान है क्या, P का मान मतलब लंब है, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो P लंब का मान कितना है, 4 है, और H का मान कितना पता है, तो आपका 5 पता है, और इसका मान क्या है आपका निकालना है। ठीक है ना, इसका मान क्या है, B का मान क्या है, निकालना है आपको। ठीक है ना, तो इसके अनुसार फिगर के अनुसार भी देख लीजिए कि मतलब P का मान दिया हुआ, H का मान, P को बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, और H को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और B को बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं। वही हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोला जाता है। ठीक है प्यारे, चलो यहाँ तक तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कैसे बनता है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो हमको क्या सीधे समझ में आ जाना चाहिए, पहले क्या करना, साइन थीटा दिया, साइन थीटा दे देंगे, और 4/5 है तो 4/5 दे देंगे, और साइन थीटा का मान देखेंगे क्या होता है, P/H होता है, तो P/H दे देंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर cos थीटा रहता है, ठीक है, तो cos थीटा का मान कितना होता है, B/H, तो यहाँ पर B/H होता है। मान चलिए यहाँ पर
पर tan थीटा रहता है तो tan थीटा का मान कितना होता है p बाई बी, तो p बाई बी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चा कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता, ठीक है ना। ये कभी भी सोचिएगा, ठीक है। कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होता। इस चीज बनाने के लिए पूरा फार्मूला आपको मजबूत होना चाहिए, पूरा थ्योरी इसका मजबूत होना चाहिए। आप जो हम बता चुके हैं उसको जाकर देख लीजिएगा और आपको तब इस वीडियो को आके आप देखिएगा, इस क्लास को आप आकर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो उसमें जाइएगा, तो उसमें जाके वीडियो आपको मिल जाएगा और देख लीजिएगा, जाके तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, तो हो जाएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार नहीं समझ में आता तो बार बार देखिए, आप 3 बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शांति दिमाग समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पास P और H, P का मान दिया हुआ, H का मान इतना लिखने का, फिर एक बार चलना, P का मान दिया हुआ, H का मान दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब तो ये पता समझ में आ रहा है कि B का मान नहीं पता है, तो इसके मतलब यहाँ पास B का मान यहाँ पास क्या करना है, निकालना है। B का मान क्या करना है, यहाँ पास ये निकालना है। B का मान आपको पता नहीं है तो क्या करना है, B का मान के लिए फॉर्मूला बैठाए हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा B नो डेट। क्या लिखना प्यारे बच्चे लोग, B नो डेट, बीनो डेट लिखना है, ठीक है ना। तो बीनो डेट लिखना है। बीनो डेट का मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चे लोग, बी बराबर फॉर्मूला जाते हैं, हम लिखाए होंगे बी बराबर, मतलब बी बराबर लिखाए होंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन है, वो आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब आधार बराबर दिखाए फॉर्मूला। तो बी बराबर फॉर्मूला देख लीजिएगा, हम लिखाए हैं, क्या लिखाए बी बराबर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। एच क्यों पहले लिखा है, क्योंकि एच जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, इसके बाद पी होता है, ठीक है ना। इस तरीका से फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो बी बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के रूट ओवर हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्या करना प्यारे बच्चे लोग, एच का मान कितना है, एच का मान देखिए, एच का मान पूछ रहा है, एच का मान कितना 5 है, तो यहाँ 5 बैठा दीजिए, ठीक है। इस तरीका से इतना कर दीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, पी का मान पूछ रहा है, तो पी का मान कितना, तो पी का मान आपका 4 है, तो यहाँ 4 बैठा दीजिए, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, रूट है तो रूट कर देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, 5 को कितना बार लिखने बोल रहा है प्यारे बच्चे लोग, 5 को कह रहा है यहाँ पास 2 बार लिखने के लिए बोल रहा है, तो 5 को हम लोग 2 बार, 5 को हम लोग कितना लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 बचे 25 होगा। यहाँ पास क्या है, माइनस है। 4 को क्या लिख बोल रहा था, 4 को भी 2 बार लिखते, तो 4 को हम लोग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके लिए वर्ग याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 4 को 16 हो जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को पता है कि ये घटाव होता है, 10 क्लास के बच्चा लोग, ये तो नहीं कि आप लोग छोटा बच्चा लोग कि आपको घटाव भी नहीं आता है ना, इतना तो पता होगा आप लोग का। वर्गमूल तो पता होगा, कैसे वर्गमूल निकलता है, ये तो सब जरूर पता होगा, ठीक है ना। तो इसमें 25 में से अगर 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 25 में से 16 जाता है तो क्या बचता है, इससे 5 लेंगे तो 15, 15 में से अगर 6 जाता है तो क्या बचता है, 9 बच जाता है, ठीक है। क्या बचता है, 9 बच जाता है, ठीक है। तो अब बताइए, आप लोग सब जानते होंगे कि मतलब इसका वर्गमूल कितना होता है, 9 के वर्गमूल कितना होता है। अगर वर्गमूल नहीं सीखे तो इस तरीके से वर्गमूल निकलता है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 लगेगा, इस तरीके से वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3 होता है। जब वर्गमूल निकल जाता है ना प्यारे बच्चे लोग, तो ये रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर वर्गमूल नहीं निकलता तो रूट में ही रह जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो हम ऊपर कुछ हम लिख देते हैं, यहाँ तक अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर यहाँ तक ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर कितना आया निकल के, यहाँ आया 3 आया, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। कितना आया है, 3 आया। तो हमको बी का मान कितना आया पता, 3 पता हो गया। तो आधार मेरा कितना है, 3 पता हो गया, ठीक है। तब अब जब आधार निकल जाता है तो आपका ये चीज, अब किसका मान निकालना है वो देखिए, तो cos थीटा का मान निकालना और tan थीटा का मान निकालना। तो यहाँ से हम लिखेंगे, पुनः करके लिखेंगे, क्या पुनः, पुनः मतलब अगेन होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अगेन बोलते हैं, ठीक है। तो किसका मान निकालना है, cos थीटा का निकालना मान, और क्या किसका मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना। देख लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल मैथ है प्यारे बच्चे लोग, कोई भारी नहीं है, बस आपको मेहनत की खाली जरूरत है। बस इस मैथ को जाके एक बार 2 बार बना लीजिएगा, समझ जाइए, कोई दिक्कत, एक बार समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो cos थीटा के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b बाई एच होता है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b होता है। अब बताइए प्यारे बच्चे लोग, b का मान कितना आया था, 3 आया था, तो यहाँ 3 बैठा दीजिए। अब बताइए प्यारे बच्चे लोग, h का मान कितना पता था, 5, तो यहाँ पर क्या बैठा देना है, 5 बैठा देना आपको। अब उसी तरीका से इसमें भी करना है। p का मान कितना आया था प्यारे बच्चे लोग, तो p का मान 4 आया था, b का मान कितना आया था, तो 3 आया था। ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। बताइए समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया है, बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया यहाँ तक, ठीक है। पहले क्या किए, जो क्वेश्चन था यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें, ये था पहला क्वेश्चन। तो sin थीटा बराबर 4/5 पर लिख देंगे, हल लिखेंगे, हल या सोल्व कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको नंबर काटेगा नहीं बिहार को, ठीक है।
तो साइन थीटा बराबर 4/5 हो गया, और साइन थीटा का मान कितना होता है, तो p/h होता है। p/h बराबर क्या है, 4/5 होता है। p का मान कितना 4 है और h का मान कितना 5 है, तो b का मान निकालना है। अब खुद समझ में आ जाएगा, p और h पता है तो b नहीं पता तो b का मान निकालना है। अगर मान चलिए h और b का मान पता है तो क्या नहीं पता, p नहीं तो p निकालना पड़ेगा। अगर मान के चलिए आपको b और p का मान पता है तो क्या नहीं पता, h तो h का मान निकालना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आपको सवाल में आते रहेगा, आपको थोड़ा सा चेंजिंग रहते हैं, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा। आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इतना आपको इस चीज मतलब करना है और इतना इस तरीके से आपको बनाते जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसी टाइप से हम एक सवाल देते हैं, इसको आप बनाइएगा। तो अगर जो उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिएगा, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, उतार लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से मुझे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर अभी और समझा रहे हैं, अभी और एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेंशन लेने का बात नहीं है, एक ही मैथ है, अभी और एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें नहीं समझ में आ रहा तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आया। बस इतना याद रखिएगा, जो दिया उसका मान निकालना, फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। इसको हम हटा देते हैं। अगला मैथ देखिए, इस पर फोकस करना है, बस आपको इसी तरीके से समझते जाना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। सॉरी पूरा निकाल दिया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, आप लोग भी लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। बोला है सवाल में, यदि साइन ए, देखिए तो यहाँ थीटा आपने क्या दे दिया, ए दे दिया। हम बताए थे इससे पहले, फॉर्मूला में बताए थे और जो पढ़ाए उसमें बता चुके हैं। उसमें आप देखिएगा, हम सारा चीज बता देंगे कि एक थीटा का पढ़ाया तो कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा, समझ कोई दिक्कत नहीं। जो फॉर्मूला होता है आपका वही होगा, थीटा से कोई मतलब नहीं है, थीटा कुछ भी रह सकता है आपका, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। तो जैसे दिया हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकाले, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, खाली सिर्फ यहाँ पर चेंज है, तीनों सेम क्वेश्चन है, जितना खाली थीटा का थीटा चेंज है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं, बता रहे हैं भी, अभी भी बता रहे हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से बनाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चे लोग, बना के दिखाइए। अगर समझ में आया तो बना के दे, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 5 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, देखिए अगर नहीं बन रहा तो देखिए आप यहाँ, ठीक है। 2 बच्चा बना लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बाकी बच्चा समझ रहा है, ठीक है। जो बच्चा समझ नहीं रहा है वही बच्चा ध्यान से पढ़िए, बाकी बच्चा का समझ में आ रहा है और बाकी बच्चा का समझ में नहीं है, कमेंट तो करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका दिक्कत है प्यारे बच्चे लोग कि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें, जाके उसको जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, नहीं समझ में आया, अब देखिए एक बार समझा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले हम ध्यान लिखेंगे, उसमें भी लिखे थे हम, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं इसमें, तो जो दिया हुआ उसको उतार लेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम उतार लेंगे। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ, 3/4। हम क्या बताए थे, साइन ए का मान क्या बताए थे, तो p/h होता है। और हम बताए ना, थीटा से कोई मतलब नहीं है, इसका मान जितना होता है उतना होता है, 3/4, बस सिर्फ अंक चेंज है आपका, डिजिट चेंज है सिर्फ, ठीक है ना, बाकी सब वही है। तो p बराबर इस तरीके से, इतना देखो, इतना लिखने के बाद फिर p/h लिखना है, फिर इतना, फिर p के सामने 3 है तो p के सामने 3 लिख देना, इस तरीके से h के 4 है तो 4 लिख देना है। और क्या निकालना है आपका, b का मान निकालना है, इस तरीके से निकालना है ना, इस तरीके से आपको निकालना है। इस तरीके से यहाँ फिगर में इस तरीके से दर्शा सकते हैं आप, फिगर में इस तरीके से करके
इस तरीके से आप करके दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। यहाँ ए नाम दे सकते हैं, यहाँ बी नाम दे सकते हैं, या सी। ठीक, ये हो गया एच हो गया। एच का मान कितना दिया, 9 सामने जो कौन बनता है ई बनता है, एच होता है कर्ण बोलते हैं इसको। और कर्ण कितना दिया, 4 दिया हुआ। पी क्या है तुम्हारा, लम है, लम को ही पी बोलते हैं शॉर्ट में। तो लम कितना दिया हुआ आपका, 3 दिया हुआ। ए और बी आपका फिर भी नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है। ठीक है, तो बी को निकाल, जैसे निकाले थे हम उसी तरीके से हमको निकालना है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, बीनो 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 डेट, बीनो डेट निकालेंगे। ठीक है ना, तो बिनो डेट निकालेंगे। अब हम बताएं तो उसी तरीका एकदम सेम टू सेम आपका फॉर्मूला बैठ रहा है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। तो बी का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, तो बी है, बी का फॉर्मूला पूरा पहले कौन बैठेगा आपके, सबसे बड़ी भुजा उस सबसे पहले लिखेंगे एच स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस होता है बीच में, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे पी स्क्वायर। रटने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका कितना है, एच का मान। अब देखिए ध्यान एकदम सिंपल है, एच का मान कितना है उसी बैठा दीजिए। एच का मान आपका 4 है, 4 बैठा दिए। और क्या है पी का मान, तो पी का मान कितना है, 3 है, तो 3 बैठा देंगे। ठीक है ना, यहां तक ये चीज बन गया। ठीक है, चर्चा को कितना हो जाएगा, वर्ग हम जानते हैं, चर्चा को कितना होता है 16। 4 को कई बार गुना करेगा, 2 बार, चर्चा को 16 माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 16 में से 9 घटा देंगे। ठीक है ना, कितना, 16 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना बचता है, 7 बचता है। तो बताइए 7 का कोई वर्गमूल होता है, कोई नहीं होता। क्या बच्चा 7 का वर्गमूल होता है, बताइए, अगर होता है तो बताइए। नहीं, नहीं का जवाब आ रहा है। ठीक है, तो नहीं होता, सही बात, आप लोग सही बता रहे हैं, 7 का वर्गमूल नहीं होता। तो ये जैसे है वो सही रह जाएगा आपको। ठीक है ना, जैसे वो सही है, जब वर्गमूल रहेगा तभी रूट से बाहर आपका आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो याद याद करिए यहाँ पास। ठीक है, अगर कुछ न समझ में आता पूछिएगा कि हमको समझ में नहीं आता। ठीक है ना, फिर इसके बाद बी का मान पता हो गया, बी का मान कितना हो गया पता बचा, तो 7 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, कितना बचा हो गया, 7 हो गया। फिर इसके बाद मान किसका निकाले जा रहा, तो कॉस थीटा का निकाले जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पुनः करके लिखेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है और टेन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं, सेम टू सेम है आपका, बी बाई एच होता है और इसका होता है पी बाई बी होता है। अब बताइए बी का मान कितना आया है इस बार, तो बी का मान आपको √7 आया है और एच का मान कितना था, 4 था। पी का मान कितना था, 3 था। और बी का मान कितना आया है, वो देखिए √7 था। ठीक है ना, यहां तक ये समझ में आपका आ गया होगा। ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम आपका मैथ इसी तरीका से, बस बस बस, तब बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, एकदम इसी तरीका से बनाना, बस सिर्फ चेंजिंग खाली करेगा इसी खाली, बस आप कुछ नहीं करेगा। बस इस अगर सिंपल मैथ है इस तरीके से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 1 नंबर पूछता है, 2 नंबर पूछता है आपको। ठीक है, मैट्रिक बोर्ड में जरूर पूछता है। ठीक है ना, बना के चले जाइएगा। ठीक है ना, आपको अभी स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप प्रोसेस चल रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर त्रिकोणमिति का, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, बस आपको मैथ बन जाएगा। बस थ्योरी इसका अगर जानिएगा उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ठीक है, बस इतना आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से होता है। फिर क्या किया, फिर समझा दे रहे हैं, साइन ए बराबर 3/4 लिखे थे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच बराबर 3/4। एक बार लिख देंगे, फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों लोग, पी लिखेंगे, पी बराबर कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, एच बराबर कितना 4 है। बी का मान जब पी और एच पता है तो बी नहीं पता, बी निकालना है, तो बी नोटेट लिखेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, बी बराबर सबसे एच बड़ा होता है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। फिर एच का मान कितना बैठा दिया, पी का मान कितना बैठा दिया, 4 को 16 हो गया, 3 9 इसका वर्ग होता है। ठीक है, 16 में से अगर 9 जाता है कितना बचता है, 7 बचता है। ठीक है, तो बी का मान कितना 7, इसका वर्ग नहीं निकलता। अब इसका कितना मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान निकाले से बोला, तो कॉस ए और टेन का ए का मान कितना आया निकाल के, तो बी बाई एच होता है, पी बाई बी होता है। ठीक है, इसके पास इतना बैठा दिया, इसके पास इतना बैठा दिया मान। ठीक है, जो दिया हुआ था। ठीक है, पी का मान इतना 3 था, बी का मान √7 था, बैठा दिया। ये तो आपका ए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चे लोग, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर हाँ दिक्कत है तो फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो नो नो। ठीक है, सबका आ रहा मैसेज, नो नो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे लोग, बहुत अच्छा। जिसको अगर समझ में नहीं आता है तो आप पीछे लगा के वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और नहीं समझ में आने के कारण है पीछे वाला वीडियो जाके नहीं देखें, आप बिल्कुल जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सबके। ज्यादा करके नो आ रहा है ना। अब यस 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 यस, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, ये जो यस यस जो आ रहा है, ये यानी कि इसको इस बच्चे को समझ में आ गया। यस यस मतलब लिख के, इसका मतलब ये वीडियो देख चुके हैं, पीछे वाला वीडियो देखने, तब इसके बाद आप लोग यहाँ पास आए हैं, है ना। बिल्कुल सही है, जो नहीं देखे प्यारे बच्चे लोग जाके पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिए, तब इसके बाद ये वीडियो आके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चे लोग, नहीं आया समझ में कमेंट में लिख दीजिए हमको ये समझ में नहीं आया, हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पर देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, उतार लीजिए।
चलिए चलिए उतर गया होगा आप लोग से, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। क्या चलो चलिए ठीक। चलिए यहाँ पर खाली सिर्फ चेंजिंग करते हैं आपको सामने, इसके यहाँ पर चेंज कर देते हैं, बाकी ट्यूशन आपका वही रहेगा। चाहे देखिए कभी मान निकाले कहेगा, चाहे प्राकृत करे कहेगा, आपको बात वही रहेगा, आपको चाहे कुछ भी करे, ठीक है ना। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पर सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं, अब दे रहे हैं बनाने के लिए, आपको बना के आप दिखाइएगा, ठीक है ना। आपको कभी कभी गन्ना भी करे बोलता है, ठीक है, तो उसे डरना नहीं है। गन्ना मान ज्ञात करना है, गन्ना उसको करना है। गन्ना का मतलब उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर tan थीटा दे रहे हैं और बराबर आपका दिया हुआ क्या 3/4, ठीक है ना। साइन के जगह पर हम tan दे दिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मान निकाले कर रहे हैं cos थीटा, ठीक है ना। और क्या कह रहा है यहाँ पर tan थीटा का 3/4 दिया हुआ है, और क्या कह रहा है और sin थीटा का मान निकाले, बस। चलिए निकालिए, जितना जल्दी निकालिए आप लोग, ठीक है ना। 30 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ सिर्फ खाली अंक चेंज है बस। वहां साइन था तो सिर्फ tan हम कर दिया वहां पर, ठीक है ना। बस सेम टू सेम बना के दिखाइए जितना जल्दी, ठीक है ना। बस सेम टू सेम बोल रहा है आपको, बस cos थीटा और sin थीटा का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। बस सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, वही चाहिए, ठीक है। चलिए 30 सेकंड होने वाला है, चलिए जल्दी दिखाइए, काउंट के बताइए किसका कितना आंसर आया, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। जो बनाए हैं कमेंट कीजिएगा कौन कौन बनाए हैं, ठीक है। जो नहीं बनाए हैं नो लिखिएगा, जो बनाए हैं यस लिखिएगा, हमसे बन गया, ठीक है। तो ये बनने के बाद हम चेक करते हैं आप लोग अब आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बोले थे उस तरीके से करना है। tan थीटा बराबर 3/4 दिया, जैसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ tan थीटा का मान कितना होता है सबको ही पता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। और जब tan थीटा का मान लिखने के बाद P/B लिखने के बाद जो लिखा हुआ था वही लिख देना है। अब क्या P के सामने क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, क्या दिया 3 दिया हुआ, और B के सामने क्या दिया हुआ आपका, B के सामने आपको 4 दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या नहीं पता है ना। आपको ये समझ में आ रहा है क्या नहीं पता है, आपको P और B जब पता है तो क्या नहीं पता है, तो H नहीं पता है, आपको कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण बराबर निकालना है। उस तरीका से यहाँ फिगर में देख लीजिए, है ना। फिगर में भी दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आता पूछ लीजिएगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आता आपको ये P है तो P आपको दिया हुआ कितना दिया, 3 दिया हुआ। यहाँ पास B है तो B आपको भी दिया हुआ कितना, 4 दिया हुआ। यहाँ पास H है तो H आपको नहीं पता है, ठीक है ना। H आपको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से निकालना है, सेम टू सेम है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी नो डेट लिखेंगे। ये लिखना कोई जरूरी है ना, कोई लिखना जरूरी नहीं, लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिएगा तो आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। हम लोग जानते हैं तो एच निकालना, तो एच बड़ा फॉर्मूला क्या होता है एच बड़ा फॉर्मूला होता है आपका सबसे बड़ा कौन है इसमें, पी और बी में बड़ा कौन है, पी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बड़ी भुजा इसलिए इसका प्लस में फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पी का मान कितना आपका 3 है तो 3 लिखा जाएगा, प्लस बी का मान कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम देखिए कुछ बाहर पड़ रहा है ना, बाहर पड़ रहा है तो सेम टू सेम मैथ है आपका, कुछ भारी नहीं, एकदम सेम है, खाली सिर्फ ये चेंजिंग रहेगा, खाली सिर्फ इतना तो रहेगा ही, है ना। तो अब देखिए 3 तिहाई 9 हो जाता है, 4 चौको 16 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस है तो आपको जोड़ने पड़ेगा, ठीक है ना। तो 16 9 कितना हो जाता है आपका 25 हो जाता है। तो 25 का वर्गमूल अब सबके पता होगा कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। देखिए वर्गमूल इस तरीके से निकालना है आपको, यहाँ इस तरीके से करना है, यहाँ पर जोड़ लगाना है, कितना रहेगा वर्ग अगर याद रहेगा तो बन जाएगा 5 25 दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये कट जाएगा आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर यहाँ ना समझ ना पता चल रहा यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका एच का मान निकल गया, एच का मान कितना है निकल के, एच का मान आपका कितना है निकल के, एच का मान आपका 5 आया निकल के, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीका से बन रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है प्यारे, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, पूना लिखेंगे या अगेन लिखिए, कुछ भी लिखिए। किसका मान निकल के आ रहा है, cos थीटा का मान निकल के आ रहा है, और किसका निकल के आ रहा है sin थीटा का मान निकल रहा है। cos थीटा का मान कितना होता है b/h होता है, और sin थीटा का मान कितना होता है p/h होता है। अब बताइए b का मान कितना है आपका 4 है तो यहाँ 4 बिठाइए। h का मान कितना है आपका, h का मान कितना आया, भी आया 5 आया तो 5 हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। p का मान कितना आपका पहले से 3 दिया हुआ, 3 बिठा दीजिए। h का मान कितना है आपका 5, ये दोनों क्या प्यारे चलो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। कुछ भारी है, कुछ भी भारी नहीं है, नहीं। देखिए बहुत बच्चा लोग का आंसर सही आया, बहुत बच्चा लोग का आंसर सही आया, बहुत अच्छा, बहुत के गलत भी आया, बहुत के सही है, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चा लोग का मतलब गलत है, बाकी सबका सही है, बहुत अच्छा। ऐसी मेहनत करते रहिए, ठीक है। जो बच्चा नहीं उतारना चाहते हैं उतार लीजिए आप, ठीक है, साइड हो जाते हैं।
चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। आज यहीं तक बताते हैं प्यारे बच्चे लोग। कुछ होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क लीजिए, घर पर से बना के लाइएगा आप लोग। ठीक है, होमवर्क लिख देते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर दे देते हैं होमवर्क। ठीक है ना प्यारे बच्चे लोग, लिखते जाइएगा, होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, अब बनाते जाइएगा, होमवर्क दे देते हैं, घर पर से बना के लाइएगा। चलिए, लिख लीजिए होमवर्क। पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और जो बताए हैं उसको भी रिवाइजिंग करना है। ठीक है ना, जो बताए हैं उसको भी कॉपी में आप रिवाइजिंग कर लीजिएगा, फिर से अपने से बना लीजिएगा, उसको भी बना के आप लोग जरूर लाइएगा। ठीक है ना, और जो दे रहे हैं इसको भी बना के लाइएगा। ठीक है ना, हाँ, इन्हें कि हम बता दिए उसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है ना, तो भी दिक्कत हो जाएगा आपका, उसको भी बार बार बनाते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए 12/13 है यहाँ दिया हुआ, मान किसका निकाले कह रहा है, कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकाले। दूसरा क्वेश्चन देखिए, HW फिर बचा HW, हाँ HW है, घर का होमवर्क। ठीक है, बना लीजिएगा, इसी में से दे रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है ना, दिया है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा को लिखा हुआ है गणना करें। इसमें एक ही को मान निकाल दिया, tan थीटा सिर्फ मान निकालना है। ठीक है ना, गणना के मतलब ये तो मान ज्ञात करें। ठीक है, नंबर तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दे देते हैं आपको। लिखिए, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो 5/12 तो cos थीटा का मान निकाले। cos थीटा का मान निकाले। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, इतना आप लोग बना के आइएगा। ठीक है ना, और जो बताए हैं उसको बना के आइएगा। ठीक है ना, आज का क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों लोग। ठीक है, ठीक है, अगर इस क्लास अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, क्योंकि जो बच्चा नहीं जान रहे हैं वो भी जान जाएंगे, उसके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों लोग। ठीक है, तो इतना चीज जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी है जहां जहां उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास अपना जो ग्रुप बना होगा उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये यहाँ टॉपिक रहा, और ये जो दिए हैं उसको कंप्लीट करके जरूर लाइएगा आप लोग। ठीक है ना, तो आज का ये होमवर्क रहा आपका। ठीक है, और जो बताए होंगे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो मेहनत करने वाला थोड़ी नहीं होता, मेहनत नहीं करने वाला कुछ होता तो जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि हम एक बार में ही हम समझ जाएंगे तो मुश्किल काम है। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहाँ क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू क्लास। ठीक है, आज हम चलते हैं। ठीक है।